हाय एवरीवन। तो चलिए हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 जो हमारा चल रहा था, आप लोग एक बार बता दीजिएगा मुझे वॉइस क्लियर आ रही है क्या चैट बॉक्स में, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तब तक मैं भी अपने एंड से चेक कर लेता हूँ एक बार। मैं स्टार्ट करूंगा, तब तक मैं भी अपने एंड से चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, नहीं तो आप अपना हैंड को रेज कर सकते हैं ताकि मैं आपका माइक ऑन कर पाऊँ और आप कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप बोल पाएँ। चलिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमारा कोर्स में कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 का हमारा आज तीसरा क्लास है और इस तीसरे क्लास में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। वो आपका पहला टॉपिक होगा आज की क्लास का लर्निंग कर्व्स, और फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इजी टॉपिक है, बस थोड़ा समझना है तो अच्छे समझेंगे और बेसिक से चलेंगे एडवांस तक, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से आप सुनते रहिएगा और समझिएगा जो भी चीज़ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग कर्व के बारे में। लर्निंग कर्व मतलब क्या समझ रहे हैं? कर्व मतलब समझ रहे हैं, कोई भी ग्राफ टाइप कर्व। और लर्निंग मतलब कोई चीज इंसान सीख रहा है। जैसे मैंने कल बताया था, हम अपने पास हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये दर्शाया जाता है कि लर्निंग जो हमारी हो रही है वो कैसे हो रही है। तो तीन टाइप्स के बेसिकली कर्व होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव कर्व, एक होता है नेगेटिव कर्व और एक होता है आपका मिक्स्ड लर्निंग कर्व। ठीक है, तो आप एक बार इस इमेज को देखिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ये आपका लर्निंग कर्व है। ठीक है, आपका जो वाई एक्सिस है यहाँ पे क्या है, आपका परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और जो एक्स एक्सिस है ये वाला, वहां दिखा रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स और अटेम्प्ट्स एट लर्निंग, मतलब आपका लर्निंग कैसा चल रहा है। तो यहाँ परफॉर्मेंस है। तो कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो कैसा स्टार्ट होता है, बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, मतलब धीरे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्लो बिगिनिंग हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, स्टेप एक्सिलरेशन हो रहा है। तो एक्सिलरेशन क्या हो रहा है, हम तेजी से गति पकड़ रहे हैं कोई चीज में। तो कोई भी चीज हमने स्लोली स्टार्ट किया, फिर उसमें स्टेप एक्सिलरेशन किया, फिर हमारा लर्निंग का एक प्लेटू आया। प्लेटू ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे मतलब मैं पीक लेवल पे पहुंच चुका हूँ, उससे ऊपर नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, फिर आपका यू डिजिट आया, अब यहाँ से फिर गिरना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। तो स्लो बिगिनिंग हुआ, फिर एक्सेलरेशन हुआ, फिर ऊपर में पहुंचा, जो ऊपर वाला पोजीशन था उसको क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं। तो ये आपका लर्निंग कर्व है। तो ये लर्निंग कर्व के बारे में था। अब मैं बात करूंगा आपका तीनों लर्निंग कर्व्स के बारे में। एक है आपका पॉजिटिव लर्निंग कर्व, दूसरा आपका नेगेटिव लर्निंग कर्व और तीसरा आपका मिक्स्ड लर्निंग कर्व। ठीक है, तो पॉजिटिव लर्निंग कर्व इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, कॉनकेव कर्व। क्यों बोला गया है, द कर्व शोज दैट लर्निंग इज स्लो एट द स्टार्ट। जो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर कॉनकेव कर्व होता है, इसमें क्या होता है, लर्निंग स्लो स्टार्ट होता है बट बिकम फास्टर विद द प्रोग्रेस। इसलिए ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मैंने स्लोली स्टार्ट किया, फिर ऊपर जा रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव कर्व बोलते हैं। तो अब मैंने दो लेंस लाए हैं आपका, पहला वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स है, दूसरा वाला कौन सा है, कॉनकेव है। तो क्या बोला है, पॉजिटिव जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा कर्व होता है, कॉनकेव कर्व। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको जो मैंने रेड मार्क किया है, ऐसा ग्राफ बन रहा है आपका। तो ये कौन सा कर्व हो जाएगा आपका, कॉनकेव कर्व। या फिर ऐसे याद कर लीजिएगा, पॉजिटिव मतलब बड़ा वाला जो नाम होता है, अगर कंफ्यूजन ना हो तो। पॉजिटिव मतलब बड़ा अच्छा चीज, तो बड़ा वाला नाम वाला पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है, तो ये कर्व में वो चीज दर्शाया गया था, इट इज पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व विच शोज स्लो इनिशियल इंप्रूवमेंट इन लर्निंग दैट इंक्रीजेस विद टाइम, अल्टीमेटली लर्निंग टुवर्ड्स मास्टरी ओवर द लर्निंग मटेरियल। तो हमारा लर्निंग स्लो स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे हमने उसमें मास्टरी हासिल किया। तो ये जो लर्निंग का कर्व हो रहा था, स्लो स्टार्ट करते करते ऊपर जो पहुंच रहे हैं, उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव लर्निंग कर्व। जो किसके द्वारा दिया गया सारा ये लर्निंग कर्व के बारे में, हरमन एबिंगॉस के द्वारा। अब हम बात करेंगे आपका नेगेटिव लर्निंग कर्व के बारे में। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स कर्व बोलेंगे। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जिस हिसाब से मैं जा रहा था ऊपर, अब उल्टा ही आ रहा हूं, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, तो नेगेटिव एक्सेलरेट हो रहा है या फिर डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन और कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स क्या, आपका पहला वाला लेंस था, तो देख सकते हैं इसमें कैसा लेंस है आपका,
ये बन रहा है आपका ऐसे करके, तो ये आ रहा है आपका, यहाँ से मैंने आधा उठा लिया, तो ये ग्राफ कैसे बन रहा है आपका, ऐसा बन रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स कर्व। द रेट ऑफ लर्निंग इज फास्टर एट द स्टार्ट। अब नेगेटिव लर्निंग कर्व में क्या होता है, स्टार्टिंग में मैं बहुत ही तेजी से जाऊंगा ऊपर, पर जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वो डिक्रीज होता जाएगा मेरा लर्निंग का ग्राफ। तो रेट ऑफ लर्निंग इज फास्टर एट द स्टार्ट बट डिक्रीज विद प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग टाइम। पर टाइम के साथ वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ऐसा कब होता है, जब मैं मोटिवेट होकर कोई काम को स्टार्ट करता हूँ कि एक ही दिन में पढ़ लिया मैंने सारा और 4 दिन छोड़ दिया, तो क्या होगा, मैंने रेट ऑफ लर्निंग बहुत ही अच्छा से स्टार्ट किया पर वो डिक्रीज हो गया जैसा जैसा टाइम बढ़ा। तो कभी पढ़ाई में हमें कौन सा ग्राफ अपनाना चाहिए, पॉजिटिवली एक्सेलरेशन लर्निंग कर्व होना चाहिए। स्लो स्टार्ट करो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर बढ़ते रहो, ठीक है। तो इट इज अ नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व विच शोज रैपिड इनिशियल मूवमेंट, मतलब फटाफट मूवमेंट हुआ, रैपिड इनिशियल जो पहला मूवमेंट था लर्निंग में, दैट सोर्स डाउन विद टाइम, वो समय के साथ आपका नीचे आता ही है। तो गुड अर्ली परफॉर्मेंस बट पुअरर परफॉर्मेंसेज इन लेटर ट्रायल्स। तो पहले जिस मान लीजिए कोई एथलीट का आपने ट्रायल दिया, तो पहले ट्रायल में उसने अच्छा दिया, फिर जैसे ही आगे जाते गया वो उसका परफॉर्मेंस डिक्लाइन होता गया। तो ये आपका हो गया नेगेटिव लर्निंग कर्व। इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, पूछता है आपका पॉजिटिव लर्निंग कर्व में कौन सा लेंस आ रहा है, कॉनकेव कॉनकेव ऐसे करके पूछता है क्वेश्चंस, और नेगेटिव वाला। तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताया, पॉजिटिव वाला अगर भूल भी जाओगे ना तो याद करना, पॉजिटिव मतलब अच्छा बोल रहा है, अच्छा मतलब बड़ा वाला नाम कौन सा है, कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव आ जाएगा। और नेगेटिव मतलब नेगेटिव बात कर रहा है, मतलब छोटा वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स है। तो ये ट्रिक करके याद कर सकते हो। फिर इसके बाद जो तीसरा लर्निंग कर्व है वो हमारा मिक्स्ड लर्निंग कर्व, जिसको हम एस शेप कर्व भी कहते हैं। एस शेप कर्व में आना कि यहाँ पे दोनों लेंस का यूज हो रहा है, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कॉनकेव कॉन्वेक्स कर्व बोलेंगे। द रेट ऑफ लर्निंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व। अब यहाँ पे दोनों चीज का मिक्सचर हो रहा है। दस लर्निंग डिपेंड्स ऑन रैपिड ऑफ स्लो इनिशियल सक्सेस फॉलोड बाय अ रिवर्स कंडीशन इन लर्निंग। तो आपने स्लो स्टार्ट किया, फिर डिक्लाइन भी हो रहा है, दोनों चीज में आपका नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व था, मैंने स्लो स्टार्ट किया, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नेगेटिव एक्सेलरेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एस बना रहा है, ऐसा जो शेप बना रहा है ना, ये एस का बना रहा है, तो इसलिए हम इसको एस शेप कर्व भी कहते हैं। तो इट इज अ एस शेप लर्निंग कर्व फॉर्मिंग बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कर्व डिपेंडिंग ऑन रैपिड और स्लो इनिशियल सक्सेस फॉलोड बाय अ रिवर्स कंडीशन इन लर्निंग। तो ये आपका दोनों चीज का मिक्सचर था, इसमें ऐसा कुछ भी इतना हार्ड एंड फास्ट समझने वाला नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये सब, ठीक है। तो आपको लर्निंग कर्व वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा और सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको अगला टॉपिक जो है हमारा, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया लर्निंग कर्व, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो मैंने पढ़ाया उतना मोर देन एनफ है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उससे पहले अगर आपको कुछ भी पूछना है चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, एक बार मैं ऑन करके देख लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें, माही, आकाश, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है आकाश, यस बोल रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा अगले टॉपिक पे। क्लियर है दोनों लोगों को? ठीक है, अच्छी बात है। तो आज के क्लास का जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वो कौन सा है, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आप इसमें क्या समझते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इंसान का। अब हर स्टेजेस के डेवलपमेंट होते हैं, हमारे को पता रहता है, जब हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, आगे कोई टॉपिक में पढ़ा था हमने, तो बताया था मैंने कि हर मतलब हमारा जो डेवलपमेंट का स्टेजेस होता है वो फिक्स रहता है, कि इंसान आज ये क्रॉल करेगा, कल को ये करेगा, कल बोलना सीखेगा, तो स्टेजेस होते हैं, फिक्स होते हैं। तो उस जो स्टेजेस होते हैं इंसान के डेवलपमेंट के, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उस इंसान के अंदर डेवलप होते हैं, वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो
उसको तरफ जाने से पहले आपको मैं कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बता देता हूँ, जो जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है। पहला आपका बहुत ही फेमस है जीन पियागेट का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कई सारे एग्जाम से पूछता भी है। पहले थोड़ा बेस क्लियर कर लेते हैं। जीन पियागेट का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो दिया गया है, सबसे पहला स्टेज कौन सा था? सेंसरी मोटर स्टेज। वो कौन सा एज में रहता है? 0 से 2 ईयर्स तक के बच्चों का। तो इसमें क्या होता है, बच्चे सेंसेस के थ्रू कोई चीज को और एक्शंस के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा छू के देखते हैं कि ये क्या है, मम्मी है कि नहीं, आसपास है, टच करके देखते हैं, माउथिंग देखते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, समझ तो आता है जी उनको कुछ, तो अपने सेंसेस के थ्रू कुछ कुछ समझते हैं। फिर आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका 2 से 7 साल तक रहता है। तो इसमें क्या होता है, डेवलप्स लैंग्वेज एंड यूजेस सिंबल्स थिंकिंग ईगोसेंट्रिक। बच्चे ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, मतलब अपने से मतलब रखते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कोई भी उनको कुछ बोल दोगे तो, और बोलना धीरे धीरे सीखते हैं। और डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन एंड लॉजिक, उनको इतना समझ में नहीं आता, उतना कंजर्वेटिव नहीं सोच पाते कि मैं नहीं रहूंगा तो दूसरों को परेशानी नहीं होगी, इतना उनके अंदर लॉजिक दिमाग नहीं आया रहता है अभी स्टेज में। फिर इसके बाद आता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 से 11 साल तक का चलता है। तो इसमें बच्चे थोड़ा थोड़ा लॉजिकली सोचने लगते हैं कॉन्क्रीट इवेंट्स के बारे में। कॉन्क्रीट इवेंट्स इन द सेंस जो मेरे रियल लाइफ में चल रहे हैं, उसने मुझे चॉकलेट दिया मतलब वो आंटी अच्छी है, मतलब कॉन्क्रीट जो रियल लाइफ सोच हो पा रहा है उसके बारे में मैं सोच पा रहा हूँ। अंडरस्टैंड्स कंजर्वेशन, हम सोच पाते हैं दूसरों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा। अब फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है, जो कि 12 साल से आपका प्लस रहता है, एडोलसेंस से एडल्टहुड तक चलता है। इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है और हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी आती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब क्या हो गया, अब हम यहाँ पे क्या था, कोई चीज सोच दे रहा था तो हम उसके बारे में सोच पा रहे थे, पर थोड़ा एडवांस ऊपर जाके नहीं सोच पा रहे थे, ये क्यों दे रहा है। मान लीजिए आंटी ने मुझे चॉकलेट दिया तो मैं खुश हो गया, पर आंटी ने मुझे चॉकलेट दिया क्योंकि मुझसे आंटी काम करवा रही है, तो ये क्या होगा, मैं एक लेवल आगे सोच पा रहा हूँ कि आंटी अपना क्या फायदा देख रही है, तो ये मेरा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और ये था आपका कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो इस स्टेज में मेरा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाता है और हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी आता है। हाइपोथेटिकल मतलब मान लीजिए आपको इंटेलिजेंट गेस लगा पा रहे हैं कि यार ये ऐसे ऐसे होगा, तो इस स्टेज में हम ये सब चीजें डेवलप कर पाते हैं, जिसमें हम सोच पाते हैं थिंक्स अबाउट फ्यूचर एंड मोरल इश्यूज, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इन सब चीजों के बारे में भी हमें धीरे धीरे पता चल जाता है। तो ये आपका जीन पियागेट का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट था। 4 स्टेजेस था, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। आपको सीक्वेंस में अरेंज करने भी आ जाता है और पूछ देता है कि कौन सा एज बाउंड में कौन सा स्टेज आता है। फिर इसके बाद एक और फेमस है आपका एरिक्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो भी सीक्वेंस में कई सारे एग्जाम से पूछता है। ये आपका सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में, अब इसमें दिया तो मैंने सोचा पढ़ा देता हूँ इसको आपको। तो क्या बोला है आपका, जो पहला होता है स्टेज 1, वो चलता है आपका 0 to 1 ईयर्स का, जिसमें साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें दो चीज होती है, ठीक है, ट्रस्ट होगा तो उसका उल्टा हो क्या होगा, मिसट्रस्ट होगा। तो इसमें बेसिक वर्च्यू क्या होती है, होप, उम्मीद है मतलब किसी पे। तो इन्फेंट्स लर्न्स टू ट्रस्ट केयर गिवर्स टू मीट देयर बेसिक नीड्स। तो जो भी बच्चे होते हैं, नवजात शिशुआ होती है, उनको अपने केयर गिवर जो भी उनके मम्मी पापा होते हैं, उनको बेसिक चीज के लिए उनपे उम्मीद करना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है। फिर आता है आपका दूसरा स्टेज, जो चलता है आपका 1 से 3 साल तक, जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस सेम डाउट, मतलब बच्चों को कुछ बोल देंगे तो बच्चे शर्माने लगेंगे, कोई भी काम करने के लिए उत्सुकता रहेगी, अंदर विल रहेगी। तो टॉडलर जो छोटे बच्चे हो गए, डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस, थोड़ा थोड़ा आजादी, थोड़ा मूवमेंट करना चालू कर देंगे, चलना चालू कर देंगे, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा पर्सनल कंट्रोल आ जाएगा, अपना हाथ मूव कर पाएंगे। फिर जो तीसरा स्टेज आता है 3 से 6 साल तक जो चलता है, उसको बोलते हैं हम इनिशिएटिव, मतलब कोई भी चीज को मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, वर्सेस गिल्ट, मतलब रिग्रेट हो रहा है कोई चीज का, तो जो चीज इधर होगा ना उसका उल्टा होगा, इनिशिएटिव तो मतलब गिल्ट होगा। तो इसमें बेसिक वर्च्यू क्या रहता है, पर्पस होता है कोई भी काम का करने का। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन असर्ट कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिंग प्ले एंड सोशल इंटरेक्शंस, मतलब थोड़ा 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 बच्चों से मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, चालू कर देते हैं, दोस्ती यारी, छोटे 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 छोटे। फिर चौथा स्टेज है आपका, जो 6 से 12 साल तक का चलता है, वो होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, मतलब कॉम्पिटेंस आ जाता है कि उसको देखना बच्चा को, पापा वो उसको आपने ये दिला दिया मुझे नहीं दिलाया, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा चालू कर देते हैं, कॉम्पिटेंस वाली जो बिहेवियर है ये आने लगती है। तो चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड इन अकम्प्लिशमेंट्स एंड एबिलिटीज, पापा मैंने ये काम पूरा कर दिया, अब मुझे अकम्प्लिशमेंट दो, मुझे तारीफ करो, मेरे एबिलिटी को प्रेज करो। फिर जो पांचवा स्टेज होता है 12 से 18 साल तक का, वो होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यहाँ पे मुझे अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ना पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग पहचाने, और मेरा जो क्या मैं वजूद क्या है मैं वो भूल जाता हूँ। फिडेलिटी होता है, मतलब बहुत ही फ्लक्चुएट होते रहते हैं बच्चे इस स्टेज में।
तो टीन्स एक्सप्लोर्स पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ सेल्फ, उनको लगता है कि मैं मेरे को आइडेंटिफाई मिले, पर्सनल आइडेंटिटी, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें। फिर जो 18 से 40 साल का हो जाता है एज आपका, वो होता है 6 स्टेज का, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मतलब आपको कुछ कुछ चाहत होने लगती है लव वंस की, या फिर आपको एकदम अकेलापन होने लगता है। तो इसका बेसिक वर्च्यू हो गया लव। यंग एडल्ट फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर, यहाँ पे हम रिलेशनशिप्स में आते हैं। फिर जो 40 से लेकर 65 साल तक का होता है, उसमें हमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन के बारे में आता है। एकदम हमारा ग्रोथ रुक गया है, मुझे लगा यार मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, या तो मैं बहुत ही ज्यादा कर रहा हूँ, तो इसका ऑपोजिट हो गया जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो यहाँ पे मैं केयर चाहता हूँ कि लोग मुझे केयर करें। तो एडल्ट्स क्रिएट और नर्चर थिंग्स दैट विल आउटलास्ट देम कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं जो सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इसके बाद जो स्टेज होता है वो होता है 65 साल से ऊपर का, जो कि हमारा 8वां स्टेज होता है, जो कि होता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। किसी ने बोल दिया मुझे, बच्चे केयर नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स का, तो बच्चे पेरेंट्स गुस्सा आ जाते हैं, लड़ाई टाइप, वो चाहते हैं कि मुझे आज़ादी मिले, मैं एक नैतिक सिद्धांत वाला इंसान बनूं, विजडम पर्सन बनूं। तो सीनियर्स रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ एंड आइदर फील अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और रिग्रेट, उनको रिग्रेट होता है कि मैंने बच्चे के लिए ये चीज़ क्यों किया, या फिर ऐसा लगे कि मैंने बहुत कुछ अपना प्रॉपर्टी बना दिया, मैं अच्छे से रह सकता हूँ। तो ये सब तो मैंने कहानी की तरह बताया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि जो एरिक्सन ने जो स्टेजेस दिए थे, आपका पहला स्टेज में कौन सा साल तक चलता है और उसमें कौन सा होता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो इसको याद करने का इतना सारा है, तो हौच पौच हो जाएगा याद करेंगे तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। टी से हो गया ट्रस्ट, तो उसका अपोजिट तो याद हो जाएगा आपको, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर टी के बाद आ गया आपका ऑटोनॉमी, ए से वैसे सेम हो गया। फिर हो गया आपका इनिशिएटिव, फिर हो गया इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, फिर हो गया आपका 5वां स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, फिर हो गया आपका इंटीमेसी। तो 4 आई हैं, तो टी ए आई, टाई 4, ठीक है, जनरेटिविटी और ईगो, टाई जी, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। एरिक एरिक्सन का जो स्टेजेस था, तो ये पहला स्टेज हो गया, दूसरा स्टेज हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां और 8वां स्टेज, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या बन गया मेरा, टाई जी, ठीक है, टाई बोलते हैं, टाई जी। तो ऐसे आपका स्टेजेस याद हो गया आपको एरिक एरिक्सन का। तो अभी मैंने बेसिक से आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया है। पहला बताया मैंने जीन पियागेट के बारे में कि इन्होंने कौन कौन से स्टेजेस दिए थे डेवलपमेंट के, जो बच्चा हमारा डेवलपमेंट होता है। फिर आपका और एक साइकोलॉजिस्ट फेमस है जिनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो था आपका एरिक एरिक्सन का। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या बोला है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ इज इसेंशियल फॉर एजुकेटर्स। अब ये हमारे लिए जरूरी है लोगों के बारे में समझना कि लोग इस स्टेज पे क्या क्या उनके अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या क्या उनके अंदर लक्षण डेवलप होंगी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर डेवलप होंगी। तो ये काफी इसेंशियल है, जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी हमारे एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, और एनीवन वर्किंग विद चिल्ड्रंस और एडल्ट्स, या फिर जो भी बच्चों के साथ काम कर रहा है, मान लीजिए पेरेंट्स, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ सीरीज ऑफ स्टेजेस, तो जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है एक स्टेजेस में, मैंने पढ़ाया था ना जीन पियागेट का, एरिक्सन का। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, एक सेकंड वेट, स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बता रहा था कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो डेवलपमेंट ऑकर्स इन सीरीज ऑफ है, और हर स्टेज में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे आपका बॉडी ग्रोथ होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ये जो दिख पा रहा है हमें, कोग्निटिव चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कैसे समझ रहे हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग पावर कैसे डेवलप हो रही है, और इमोशनल आपके अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं।
और साथ ही साथ आपका सोशल चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो ये 4 चीज को रेफरेंस लेकर हम पढ़ेंगे हर स्टेज के बारे में, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल और सोशल चेंजेस के बारे में। और कुछ साथ में आपको रियल लाइफ लेकर हम पढ़ेंगे हर स्टेज के बारे में, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल और सोशल चेंजेस के बारे में। और कुछ साथ में आपको रियल लाइफ चेंजेस के बारे में, और कुछ साथ में आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो सबसे पहला स्टेज हमारा जो कि आपका 0 to 2 ईयर्स तक चलता है, क्या डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले नहीं आ रहा है बच्चा पर अब मम्मी के गोदी में चले जा रहा है, तो रिकॉग्नाइज कर रहा है फैमिलियर फेसेस और साथ ही रेस्पॉन्ड करता है सोशल स्टिमुलाई को, लाइक वॉइस एंड टच। कोई उसको टच कर दिया तो देखता है, या फिर वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, मम्मी बोल रही है, या फिर कोई चिल्ला दिया तो, डांट दिया तो बच्चे रोने लगते हैं। तो ये सब उनके अंदर सोशल चेंजेस आते हैं जब बच्चा 0 से 2 साल तक का रहता है इन्फेंसी स्टेज में। तो क्या इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक साल का बच्चा है, रिचेस फॉर देयर बॉटल व्हेन हंग्री, उसको recognize their mother voice and show separation। अब देखा कि मम्मी जा रही है दूर, तो देखा मम्मी को रोना चालू कर दिया, तो वो क्या हो रहा है, सब सेंस कर पा रहा है अपने फैमिलियर चीजों से। तो जो इन्फेंसी स्टेज होता है आपका 0 से 2 साल तक, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, बच्चा का लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है। आ कुछ भी मतलब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, स्टार्ट्स टू वॉक एंड टॉक, थोड़ा थोड़ा समझता है, मम्मी मम्मी कुछ भी बोलने लगा करके, स्टार्ट यहीं से होता है। ठीक है, और ये आपका फास्टेस्ट ग्रोथ रेट जो होता है यही इन्फेंसी स्टेज में होता है। ठीक है, तो ये आपका इन्फेंसी स्टेज के बारे में एकदम कंप्लीट था। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेज के बारे में, वो है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जो कि आपका 2 से 6 साल तक चलता है। तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो फिजिकल क्या आएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। अब मुझे पता है कि मैं बच्चा था तो क्या था, पेन नहीं उठा पा रहा था, पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 2 साल से 6 साल तक हुआ, मैं पेन उठाना स्टार्ट कर दिया, मतलब मेरा कोऑर्डिनेशन आ रहा है कहीं ना कहीं, तभी तो मैं उठा पा रहा हूँ। डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, कुछ कुछ मतलब पहले ग्रॉस था, मैं हाथ को मूव कर पा रहा था, तो ये मेरा क्या था, ग्रॉस मूवमेंट था। अब मैं पेन भी उठा पा रहा हूँ, लिखना भी चालू करते हैं बच्चे कुछ ना कुछ स्लेट व्लेट में, चालू तो यहीं से होता है ना, फाइन मोटर स्किल्स भी यहीं से स्टार्ट होती है, जैसे कि ड्राइंग हो गया, बटनिंग हो गया क्लोथ्स का, तो ये सब मेरे फाइन मोटर स्किल्स हो गए। तो बच्चा यहाँ से कुछ ना कुछ सीखता है। अब उसके अंदर कोग्निटिव चेंजेस क्या क्या आते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा आपका सिंबॉलिक थिंकिंग, मतलब वो सिंबल्स के थ्रू समझना चालू कर देता है। जैसे उसको बोलते हैं बच्चों को गोला बनाओ कॉपी में, तो बच्चा सिंबल समझता है, गोल मतलब अंडा, या फिर उसको दिखा देंगे ये सेब है, ये एप्पल है आपका, तो बच्चा बोलेगा मैं एप्पल खाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे सिंबल थिंकिंग के थ्रू समझने लगता है, इमेजिनिंग कर पाता है। और ईगो सेंट्रिक थिंकिंग आता है उसके अंदर, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोच सकता है, उसको इतना दिमाग में नहीं है कि मैं कोई रहूंगा तो दूसरों परेशान होंगे, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो बस अपने बारे में सोच पाता है। अब क्या क्या इमोशनल चेंजेस आएंगे उसके अंदर, रैपिड मूड स्विंग होगा, तुरंत गुस्सा हो जाएगा कोई चीज पे, बिगिनिंग ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, अपना ही मन में सोचते रहेगा। अब सोशल चेंजेस क्या आएंगे उसके अंदर, एंजॉयज प्लेइंग विद अदर्स, दूसरों के साथ खेलना पसंद आएगा उसको, ग्रुपिंग बनेगा बच्चों के साथ। स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग रूल्स बट मे स्ट्रगल टू फॉलो देम, उसको समझ में आ जाएगा क्या क्या रूल होता है जो मुझे फॉलो करना पड़ता है, पर उसको फॉलो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर इतना समझ नहीं आया अभी। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एक 4 साल का बच्चा है, प्रिटेंड्स टू बी सुपर हीरो while playing with friends and throws a tantrum when they lose game, showing limited emotional regulation।
तो बच्चों के साथ खेल रही है, अब बच्चे के साथ हार गया ये तो चिल्लाना चालू कर दिया, तो उसको थोड़ी पता है कि हार जीत होते रहता है मैच में, मुझे इमोशन से कंट्रोल करना है, उसको इतना समझ नहीं है, रोना चालू कर देगा, गुस्सा हो जाएगा, आउटबर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है अर्ली चाइल्डहुड में, प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट और राइट हैंड, जैसे मतलब यहाँ पे हम चालू करते हैं राइट हैंड से खेलूंगा कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखूंगा, तो ये सब प्रेफरेंस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको टॉय एज भी बोलते हैं। ठीक है, बच्चों का एज टॉय एज वो पूछा जाएगा आपसे सिंगल में लाइन में, विच स्टेज इज ऑल्सो नोन एज टॉय एज, तो आपको बताना पड़ेगा अर्ली चाइल्डहुड। और प्री स्कूल मतलब स्कूल जाने से पहले की अवस्था रहती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, इसलिए इसको प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। और क्वेश्चनिंग एज भी होता है, बच्चे क्वेश्चन पूछते पापा वो उसने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ बच्चे क्वेश्चनिंग चालू करते हैं, सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, अपने से मतलब रखते हैं, और सिंबॉलिक आपका कोई चीजों के थ्रू समझने लगते हैं सिंबल्स के थ्रू। तो ये आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला स्टेज है वो है आपका लेटर चाइल्डहुड का 6 से 12 साल तक का। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आती हैं। फिजिकल की बात करें तो स्टेडी ग्रोथ होता है, मतलब ग्रोथ हमारा फटाफट होते रहता है, और थोड़ा थोड़ा फिजिकल स्किल्स हम और सीखते जाते हैं, जैसे कि दौड़ना सीख जाते हैं, कहीं चढ़ना सीख जाते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में जानना सीख जाते हैं, कैसे खेलते हैं, तो ये सब हमारी फिजिकल चेंजेस आती हैं। अब कोग्निटिव चेंजेस क्या आएंगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपका ये हो जाएगा लॉजिकल थिंकिंग, अब हम लॉजिकली कोई चीज को सोच पाते हैं। अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स मतलब जो मेरे रियल लाइफ में चल रही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेकर समझाया था पीछे कि आंटी ने मुझे चॉकलेट दिया तो मैं खुश हो गया क्योंकि आंटी ने मुझे चॉकलेट दिया, तो मैं समझ पा रहा हूँ। अंडरस्टैंड्स कॉज एंड इफेक्ट, अब उसका कॉज एंड इफेक्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझने लग गया, ये चीज हुआ तो क्यों हुआ, पापा ने मुझे डांटा, क्यों डांटा, क्योंकि मैंने सामान को बिखेर दिया। तो ये कॉज एंड इफेक्ट थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं बच्चे जब लेटर चाइल्डहुड के बारे में होते हैं, इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा ये नहीं जाना बाहर, तो नहीं जाएगा वो, उसको डांट के। अब इमोशनल चेंजेस क्या आएंगे यहाँ पे, डेवलप सेल्फ एस्टीम बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम पियर्स एंड एडल्ट्स, अब वो अपने बारे में ऐसा धारणा बना लेगा कि मैं अपने बारे में कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं तू ये तेरे से ये नहीं होता, तू गधी है पढ़ने में, तू मत कर, तो बच्चे अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। अब सोशल क्या चेंजेस आती हैं, पीयर रिलेशनशिप चालू हो जाती हैं, बिकम मोर इंपॉर्टेंट, बिगिंस टू फॉर्म मोरल अंडरस्टैंडिंग, दोस्त को पापा ने मुझे चॉकलेट दिया तो मैं सोचूंगा आधा मैं दोस्त को भी खिला देता हूँ, मैं भी खा लेता हूँ, तो मोरल अंडरस्टैंडिंग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ आ जाती है और मेरी पीयर रिलेशनशिप बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है। तो रियल लाइफ एग्जांपल वुड बी एन 8 year old कैन सॉल्व बेसिक मैथ प्रॉब्लम्स, 8 साल का बच्चा बेसिक सा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, जैसे कि मान लीजिए एडिशन जोड़ घटाना कर पा रहा है। वर्क ऑन अ ग्रुप प्रोजेक्ट एंड फील्स प्राउड व्हेन प्रेज्ड बाय द टीचर, अब उसको प्राउड होगा कि टीचर ने मेरा तारीफ कर दिया, मैंने सॉल्व कर लिया, बट मे फील अपसेट इफ एक्सक्लूडेड फ्रॉम पीयर एक्टिविटीज, पर वहीं पर उसको अगर ग्रुप से निकाल देंगे तो क्या होगा, वो अपसेट हो जाएगा। तो इसीलिए जो लेटर चाइल्डहुड होता है इसको हम ट्रबल सा एज बोलते हैं, मतलब अपने आप को हम ट्रबल में डालते रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी में डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ खुरापाती करके। ये आपका होता है एलिमेंट्री स्कूल एज, मतलब हमारी बेसिक सा जो एजुकेशन स्टार्ट होता है क्लास 1 के बाद, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, और हमारा तो ग्रुपिज्म बनने लगता है यहाँ से, तो इसलिए इसको गैंग एज भी कहते हैं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी लेटर चाइल्डहुड के बारे में। तो इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, उत्तर बाल अवस्था। अब हम बातें हैं एडोलेसेंस एज पे, 12 से जो 18 साल तक चलता है, जिसमें क्या क्या डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। फिजिकल्स की बात करें, फिजिकल चेंजेस की, तो प्यूबर्टी ही हमारा हिट होता है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिससे हमारा हेयर ग्रोथ वगैरह होता है, और सेक्सुअल मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है। तो ये सब आपकी फिजिकल चेंजेस आती हैं जैसे हम एडोलेसेंस में किशोरावस्था में घुसते हैं। अब कोग्निटिव चेंजेस क्या आती हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलेंगे इसको, ठीक है, या मतलब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगा, मतलब हम एक स्टेप आगे भी जाकर सोच सकते हैं कि अब मैं ऐसे करूंगा तो मुझे ऐसा आउटपुट मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, हम कोशिश करते हैं कि अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर पाएं इस स्टेज में, और कोई भी चीज़ का लॉजिकल रीजनिंग टाइप सोच पाते हैं। तो ये सब हमारे दिमाग में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। अब इमोशनल चेंजेस क्या आएगा, आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, हम कोशिश करते हैं कि समाज में मेरा आइडेंटिटी बने, लोग मुझे आइडेंटिफाई करें कि ये ऐसा था ऐसा था, और काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगी। और सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, चाहते नहीं कि कोई मुझे क्रिटिसाइज करे, कोई मेरे बारे में कुछ बोले, हम इस एज में ऐसा नहीं चाहते हैं। और सोशल चेंजेस क्या आएंगी, स्ट्रॉन्ग पीयर इन्फ्लुएंस, अपने दोस्तों से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, पापा वो ऐसा कर रहा है मुझे भी करना है। डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, अब हम चाहते हैं कि पेरेंट्स हमें आज़ादी दे दे इस एज में, इंडिपेंडेंस आ जाए हमारे अंदर। तो रियल लाइफ एग्जांपल वुड बी अ 16-year-old क्वेश्चंस फैमिली वैल्यूज, फ्रेंड्स, इज इंटरेस्टेड इन सोशल इश्यूज एंड मे एक्सपीरियंस सेल्फ डाउट और एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर। अब 16 साल का बच्चा है, फैमिली वैल्यूज के बारे में समझ रहा है,
अपने दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा है, पर उसको सोशल इश्यूज के बारे में थोड़ा सा खबर भी है कि उसको क्या करना चाहिए। वो अपने फ्यूचर के बारे में भी एंग्जाइटी भी थोड़ा हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। तो ये सब हमारे को एडोलसेंस में ऐसे ऐसे दिमाग में आते रहता है चीज़ें। तो अब हम बच्चे थे, अब बड़े में घुस रहे हैं, तो इसलिए इसको ट्रांजिशन जो आ रहा है, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो इसलिए हम इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। और ये हमारा काफ़ी तूफान वाला एज होता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए चाहते हैं कि हमें कोई आइडेंटिफाई करे, रिकॉग्नाइज करे, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी क्राइसिस एज भी कहते हैं। तो ये जो 4 स्टेजेस मैंने पढ़ाए ना आपको, यही चारों से क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। इन्फेंसी पीरियड से जो कि 0 से 2 ईयर चलता है, इसके बाद आपका अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 साल तक चलता है, आपका इसके बाद आया लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक चलता है जो, इसके बाद है आपका एडोलेसेंस जो कि 12 से 18 साल तक चलता है। ये 4 से मेन क्वेश्चंस बनते हैं डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के। अब आगे भी पढ़ लेते हैं हम अर्ली एडल्टहुड। जैसे हम थोड़ा अर्ली एडल्टहुड में चले गए, जो कि आपका 18 से 40 साल तक चलता है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी? पीक फिजिकल कंडीशन, हम अपनी पीक फिजिकल कंडीशन पे रहते हैं। जो हमारा फिजिकल चेंजेस आ रहा है थोड़ा थोड़ा वो कम हो जाता है धीरे धीरे। कोग्निटिव में क्या हो जाएगा, हम जो भी नॉलेज सीखा है हमने उसको अप्लाई करना रियल लाइफ में स्टार्ट कर देते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं, और थोड़ा थोड़ा करियर फोकस हो जाते हैं 18 से 40 साल तक। अब इमोशनल चेंजेस क्या आ जाएंगी? डेवलपमेंट ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, इमोशनल मैच्योरिटी आएगा हमारे अंदर, और बिगिंस टू सॉलिडिफाई, हम अपना समाज में अपना रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी बना लेंगे। सोशल चेंजेस क्या आएंगी? बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, अपना जैसे मान लीजिए आपका शादी वादी हो गया तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप स्टार्टिंग फैमिली और करियर, अपना करियर स्टार्ट करी, फैमिली स्टार्ट करी। तो रियल लाइफ एग्जांपल वुड बी एक a 28-year-old manages a full-time job, navigates romantic relationship, considers buying a house and sets career goals। अब 28 साल का इसमें यंग है, उसने फुल टाइम जॉब भी कर रहा है, अपना रोमांटिक रिलेशनशिप भी कर रहा है, अपना घर भी बना रहा है, और अपने करियर गोल्स के बारे में भी फोकस कर रहा है। तो ये आप कहोगे अर्ली एडल्टहुड के बारे में। अब आते हैं मिडिल एडल्टहुड, जो आपका 40 से 65 साल तक चलेगा। तो इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारा डिक्लाइन होता जाता है, जो भी मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ है सब गिरते जाते हैं। मेरा मेटाबॉलिज्म जो भी था, खाना खा के मैं कैसे पचा रहा था, जैसे एनर्जी मिल रहा था मेरे बॉडी को, जो भी मेटाबॉलिज्म रेट थी धीरे धीरे गिरते जा रही है। मेरी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। कोग्निटिव चेंजेस क्या आ रहे हैं? पीक एक्सपर्टाइज, मैं काफी अपने काम में एक्सपर्टीज हो चुका हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आ चुकी हैं, कोई भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और उसको मैं लाइफ में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब क्या क्या इमोशनल चेंजेस आएंगी आपके लाइफ में? स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी जो था, खुद फान वाला काम बंद हो जाएगा, आप स्टेबल हो जाएंगे। मे फेस मिडिल क्राइसिस और रिन्यूड पर्पस, आपको कुछ ना कुछ क्राइसिस भी आएंगी। हो सकता है कि फैमिली में आप सोचेंगे मैंने करियर में इतना एस्टैब्लिशमेंट नहीं करा है, आप सोचेंगे कुछ और नया स्टार्ट करो। और सोशल चेंजेस क्या आएंगी? आप अपने फैमिली पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, अपने बाल बच्चों पे, उनको मेंटर करना, कम्युनिटी में सर्विस देना, या फिर अपने करियर लीडरशिप के बारे में। अ रियल लाइफ एग्जांपल विल बी a 50-year-old becomes a mentor to younger employees। एक 50 साल का ओल्ड आदमी मेंटर है, अपने यंग एम्प्लॉयज को स्टार्ट कर देता है, उनके बारे में बताना, उनको रिफ्लेक्ट करना, उनके प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बारे में बताना, गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आते हैं जो लास्ट स्टेज हमारा एडल्टहुड, जो कि 65 साल के बाद होता है। इसमें क्या होता है, हमारा मोबिलिटी, मतलब फिजिकल चेंजेस में बात करें, मोबिलिटी, हाउ मोबाइल वी आर, जो मेरा मूवमेंट है, कूद फान है, चलना फिरना है, दौड़ना है, सब क्या हो गया, एकदम डिक्लाइन हो गया है। अब मैं उतना चल नहीं पाता हूँ, डिक्लाइन आ जाएगा मोबिलिटी में मेरे सारे। हेल्थ इश्यूज काफ़ी कॉमन हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्थ इश्यूज का को फेस करना पड़ेगा। कोग्निटिव चेंजेस क्या आएंगी? स्लोअर प्रोसेसिंग स्पीड हो जाएगा, मैं जो कोई भी चीज़ को उतना जल्दी समझ नहीं पाऊंगा, जो मेरा प्रोसेसिंग स्पीड होगा वो कम हो जाएगा। विजडम एंड लाइफ एक्सपीरियंस आर स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं नैतिक सिद्धांत है, मॉरल एथिकल वैल्यूज वाला इंसान बन जाऊंगा, काफी सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस ले लेकर। और इमोशनल में क्या हो जाएगा, मैं हार इतना लाइफ में देख चुका हूँ कि सब चीजों से कॉप अप कर चुका हूँ, लाइफ सेटिस्फेक्शन में जीऊंगा या फिर मैं रिग्रेट करके जीऊंगा इस स्टेज में। तो सोशल चेंजेस क्या आएंगे? स्मॉलर सोशल सर्कल रहेगा, आपके कुछ गिने चुने लोग होंगे, उन्हीं से बात होगा आपका, आपको अपने फैमिली पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने बाल बच्चों पे, और आपको इंटरेस्ट होगा कि अपने परिवार को आगे बढ़ाए, लेगेसी को आगे बढ़ाए। रियल लाइफ एग्जांपल वुड बी अ 75-year-old एंजॉय शेयरिंग स्टोरीज विद ग्रैंड चिल्ड्रन। एक 75 साल का, मान लीजिए आपके ग्रैंड फादर हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन साथ उनको स्टोरी सुनाना, वॉलंटियरिंग करना, लोकल कम्युनिटी में उनके लोग रिकॉग्नाइज करे, सुने उनकी बात को, उनके अकम्पलिशमेंट्स को स्टैब्लिश करे,
ताकि उनको फुलफिलमेंट वाला फीलिंग आए। तो ये सब आपका लेटर चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में होता है। ठीक है, तो ये सब था आपका डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वही मैंने एक ग्राफ के थ्रू आपको फटाफट रिकैप कराने के लिए ऐड किया हुआ है। तो हमने कौन कौन से स्टेजेस के बारे में पढ़ा? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और लेटर एडल्टहुड, सबके बारे में आपको यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है जो मैंने आपको पढ़ाया। क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं? रैपिड ग्रोथ होता है, फिर कोग्निटिव चेंजेस में सेंसेस के थ्रू हम सीख पाते हैं, अटैचमेंट दे पाते हैं केयर गिवर्स को, रिकॉग्नाइजिंग फैमिलियर पीपल। तो जो आपने पीछे पढ़ा ना, वही यहाँ पे आपको मैंने रिकैप करने के लिए ऐड कर दिया, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, सारा कुछ मैंने आपको अभी समझा दिया ऑलरेडी। तो ये हमारा आज का क्लास इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और मेरा जो लर्निंग कर्व वाला है, इसके कोई भी पीवाईक्यू मुझे मिले नहीं, जो मैं देख रहा था पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर एलटी ग्रेड के, क्योंकि मैं क्लास से पहले डेली देखता हूँ कि ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो जैसा क्वेश्चन आया वो चीज़ होना चाहिए नोट्स में मेरे, अगर नहीं रहता है तो, और मैं इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसको भी ऐड करता हूँ, पर इस टॉपिक से मुझे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, तो आज हम पीवाईक्यूज इसके बाद नहीं करेंगे, हमारा कंटेंट था सिर्फ आज की क्लास में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यूनिट नंबर 2 साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन के स्टार्टिंग के 4 टॉपिक। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट क्वोशेंट एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम। साथ ही में आपका रात को 9 बजे से दूसरा कोर्स और एक स्टार्ट हो रहा है मेरा, आरपीएससी पीटीआई का ग्रेड 1 का, अगर उसको कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रात को 9 बजे से उसकी भी आज फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, मैं कोशिश करता हूँ जितने अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ नोट्स प्रिपेयर करके एक एक चीज़ को आपको, ताकि अच्छे समझ में आ पाए। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, संडे था तो काफ़ी कम बच्चे ने ज्वाइन किया है आज की क्लास, तो खैर ठीक है, तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल। डेली ज्वाइन किया करिए, बैकलॉग मत रखिएगा, लास्ट में आपको परेशानी होगा। डेली लाइव में आइए, इंटरेक्शन करिए, समझिए चीज़ों को, जो भी डाउट है वो क्लियर करिए लाइव क्लास में, या फिर नहीं जुड़ पा रहे हैं कोई भी कारण से, आप लाइव क्लास में रिकॉर्डिंग वीडियो देखिए, कोई भी डाउट आता है तो मुझे पर्सनली आप कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय।